साहिल की आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन बानी भी अब उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। वो भी उसके टोन से टोन मिलाते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज साहिल, मैं एक मॉडल हूँ, तुम्हारी कोई मेड नहीं। जो तुम चाहो मुझ पर रोब जमा कर चले जाओ। आज सुबह सुबह साहिल की वजह से बानी का दिन खराब हो चुका था। वही साहिल जो बानी की ऐसी रोबदार बातें सुन अंदर ही अंदर गुस्से की ज्वाला में जले जा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी बानी पर ज्यादा रोब नहीं झाड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था कि बानी उस ताले की चाबी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। साहिल में बहुत ही मुश्किल से खुद के गुस्से को शांत किया। फिर वो अपने चेहरे पर एक झूठी हंसी बिखेरते हुए बोला, बेबी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था यार, प्लीज तुम गुस्सा मत हुआ करो, और मैं अब कुछ ही दिनों में इंदौर से मुंबई वापस आ जाऊंगा। है मीएम साहिल की बात सुन बानी ने ये उसे रिस्पॉन्स, फिर उसने कॉल कट कर दिया। साहिल जो पिछले 2 से 4 दिनों से लगातार बानी से झूठ कह रहा था, वो मुंबई में ही इशिका के साथ था, पर फिर भी वो झूठ पर झूठ कहे जा रहा था कि वो इंडोर बसीनेस मीटिंग से गया था, तो वो वहां से अभी तक नहीं आया है। बानी का दिमाग आज सुबह ही सुबह खराब हो चुका था। उसने गुस्से में अपना फोन बेड में पटका और खुद उठकर चली गई। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आई और रेडी हो गई। तभी उसके पास प्राची का कॉल आया। बानी ने कॉल पिक किया। बानी, गुड न्यूज फॉर यू। इस वक्त प्राची के चेहरे में हद से ज्यादा खुशी नजर आ रही थी, जो सिर्फ उसके आवाज से ही बयां हो रही थी। प्राची की बात सुन बानी बोली, क्या खुश खबरी है। बानी के चेहरे में इस वक्त किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था। वो तो बस शांति से प्राची की बातें सुन रही थी। वही प्राची एक्साइटमेंट के साथ बोली, बानी, तू इंडिया के टॉप 2 रॉयल फैमिली को जानती है। एक सिंह फैमिली और दूसरा राजपूत फैमिली है। जैसे ही बानी ने ये 2 रॉयल फैमिली टॉप 1 पर सिंह फैमिली और टॉप 2 में राजपूत फैमिली का नाम सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से डाउन हो गए और उसके मासूम से चेहरे पर एक अलग सा दर्द उमड़ आया। बानी के मुंह से एक शब्द निकल पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, तो अरे यार, इन रॉयल फैमिली में रिश्ता जुड़ने जा रहा है युवराज वीर प्रताप सिंह, वीपीएस एम्पायर का मालिक और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का किंग, और तो और एशिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के टॉप बसीनेस टाइकून भी। उनकी बहन शिखा प्रताप सिंह और राजपूत फैमिली का बड़ा बेटा वंश राजपूत, जिसका नाम टॉप बसीनेस मैन में आता है, उनकी शादी है 2 दिनों बाद। फिर प्राची थोड़ा रुककर बोली, और इसी रॉयल फैमिली के शादी के मौके में युवराज वीर प्रताप सिंह बचपन में अमेरिका जाने के बाद कल ही से दिल्ली आए हैं। तो उनसे इसी मौके में अपनी मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में बैंड हटाने की रिक्वेस्ट कर सकती है, दिल्ली जा कर सकती है। और तो और इससे अच्छा मौका हमें दिल्ली जाने का नहीं मिल सकता है। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, बानी, तू अच्छे से जानती है मैं ये क्यों कह रही हूँ। तेरी मॉडलिंग आईडी में बैंड सिर्फ वीर प्रताप सिंह या तो साहिल ही हटा सकता है, और तू साहिल को बहुत अच्छे से जानती है, वो कभी भी ये नहीं करेगा। तू मेरी बात समझ रही है ना, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वही बानी ने जैसे ही ये सुना कि सिंह परिवार और राजपूत परिवार आपस में रिश्ते से बंधने वाले हैं, तो उसकी मुंह से अचानक एक ठंडी आहा निकल गई। वही कॉल की दूसरी ओर प्राची, जिसने जैसे ही बानी की आहा की आवाज सुनी, उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। वो बानी से थोड़ी सॉफ्टनेस से बोली, क्या हुआ बानी, आर यू फाइन। यस, आई एम फाइन। अच्छा सुन, कल नहीं, हम आज ही निकल रहे हैं ना दिल्ली के लिए। वाओ बानी, दैट्स ग्रेट। तो मैंने पहले ही आज 3 बजे की टिकट्स हमारे लिए बुक कर दी है, तो तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं भी तुझसे अब एयरपोर्ट में ही मिलूंगी। इतना बोल प्राची ने कॉल कट कर दिया। वही बानी जो अचानक से हताश होकर सीधा बेड में गिर गई। मुझे चीकू से बात करनी होगी, एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगूंगी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो गलत था, लेकिन अब मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है और साहिल से बदला लेना है। बानी ऐसे ही खुद में बड़बड़ाई जा रही थी, पता नहीं मैं आपको याद हूँ भी या नहीं। चीकू, पर आप मुझे आज भी याद हो। ऐसे ही थोड़ी ही देर में बानी ब्रेकफास्ट करके अपने कुछ पेंडिंग कामों को करने लगी। ऐसे ही दोपहर के 1 बज गए। बानी ने अपनी पैकिंग की, फिर वो रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में बानी रेडी हो गई। बानी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी।
रेड टॉप में व्हाइट मिनी स्कर्ट में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई थी। मैं कल पूरे 3 साल बाद अपने मॉम और डैड और से मिलूंगी और वीर से। इतना कहते कहते बानी अचानक से रुक गई और इतना बोल उसने अपना ट्रॉली बैग उठाया और बाहर पार्किंग एरिया में आ गई। उसने अपना बैग कार में रखा, फिर खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गई। लगभग 2:15 बजे तक बानी एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात प्राची से हो गई। प्राची बानी को लाइट हग करते हुए बोली, गुड नून बानी। गुड नून बानी ने बिना किसी भाव के बोली। उसके चेहरे में इस वक्त किसी तरह का कोई भाव नहीं था, लेकिन हाँ, उसके चेहरे की झूठी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन उस उदासी का कारण सिर्फ बानी ही जानती थी। वही प्राची भी बानी की उस उदासी को देख पा रही थी, लेकिन उसे इस उदासी के पीछे की असली वजह नहीं जानती थी। वो तो सोच रही थी कि बानी शायद इसलिए उदास है क्योंकि उसे लगता था कि बानी शायद साहिल के इतने बड़े धोखे से उदास है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोली। बानी ने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर रखा था, क्योंकि भले ही बानी ने पिछले 2 सालों से मॉडलिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में बैंड लगने की वजह से उसने मॉडलिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि अभी भी उसके फैंस इतने तो है कि अगर उसके फैंस देख ले तो पक्का उसे घेर कर खड़े हो जाएंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिसका शायद बानी के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था, और इसलिए बानी ने अपने चेहरे पर स्कार्फ लगा रखा था। कुछ ही देर में मुंबई एयरपोर्ट से एरोप्लेन अपनी उड़ान भरती है दिल्ली के लिए। लगभग 2 घंटे 10 मिनट में नॉन स्टॉप स्पीड के साथ एरोप्लेन दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करती है। बानी ने अभी भी अपने चेहरे पर स्कार्फ डाला था। प्राची और बानी दोनों टैक्सी लेकर होटल ब्लू मून के लिए निकल गई। जय श्री राम। दिया था। दोनों होटल ब्लू मून पहुंच गई। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम नो 113 का की लेती है। फिर वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ गई। बानी आज दिन भर के थकान के बाद बहुत टायर्ड फील कर रही थी। वहीं हाल प्राची का था। दोनों फ्रेश होकर बेड में ऐसे ही गिर गई। बानी और प्राची एक ही रूम में रुकने वाली थी। न बानी कुछ बोल रही थी और न ही प्राची कुछ बोल रही थी। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई एक सुहानी सी, एक आजाद दिल के साथ। बानी सोकर उठी तो उसने देखा कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने देखा कि प्राची अभी भी सो रही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उन दोनों को वीर प्रताप सिंह से मिलने जाना है। इसलिए वो प्राची को झंझोड़ते हुए बोली, प्राची वेकअप बेबी, हमें रॉयल पैलेस भी जाना है चिक, वीर से मिलने। अरे क्या यार बानी, थोड़ी देर और सोने देना, क्यों दुश्मन बनी फिर रही है, कहकर प्राची ने अपनी अपनी सोने की पोजीशन चेंज कर ली। वही बानी को प्राची की इन हरकतों से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तू उठ वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। जैसे ही बानी के मुंह से ये वर्ड निकला, वैसे ही प्राची तो जैसे किसी रोबोट की तरह उठकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, हाही ये बानी, मैं अभी कितना हसीन सपना देख रही थी और मेरे सपने में युवराज वीर प्रताप सिंह मेरे सामने खड़ा था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत मैं उनका चेहरा ही नहीं देख पाई। तो कैसी होगी बानी और वीर की मुलाकात, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।